दोस्तों, हमारे देश को स्वतंत्रता अनेक मुश्किलों के बाद मिली थी। इसके लिए अनेक क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज 8 अगस्त है। 8 अगस्त का दिन हमारे देश के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है। विद्यार्थियों को इतिहास की पुस्तकों में 8 अगस्त और 9 अगस्त के बारे में विस्तार से बताया जाता है, ताकि वे इस महत्वपूर्ण दिन के बारे में संपूर्ण जानकारी जान सकें और इस बात को महसूस कर सकें कि आज़ादी से बड़ा सुख इस दुनिया में कोई भी नहीं होता। 8 अगस्त 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मध्य रात्रि में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य देश से अंग्रेजी साम्राज्य को समाप्त करना था। हम सभी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अंग्रेजों ने हम भारतीयों पर अनेक तरह के अत्याचार किए थे। इसीलिए उनके अत्याचारों को दूर करने के लिए, उन्हें इस देश से दूर करने के लिए, भगाने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य देश से अंग्रेजी साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक तरह से अंतिम महालड़ाई थी। इस आंदोलन ने पूरे ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया था। क्रिप्स मिशन के खाली हाथ भारत से वापस जाने पर भारतीयों को अपने चले जाने का एहसास सा हुआ था। दूसरी ओर द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भी परिस्थितियां अत्यंत गंभीर होती जा रही थी। जापान सफलतापूर्वक सिंगापुर, बर्मा, मलाया पर कब्जा कर भारत की ओर बढ़ने लगा था। दूसरी ओर युद्ध के कारण जो रोजमर्रा की वस्तुएं थी, उनके दामों में अचानक से भारी उछाल आ गया था। इससे अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ पूरे जनमानस में एक असंतोष व्याप्त हो गया था। 8 अगस्त की मध्य रात्रि के बाद ही सरकार ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना बना ली थी। 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस में रखा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद को वाकुड़ा जेल में रखा गया। कांग्रेस को अवैधानिक संस्था घोषित कर ब्रिटिश सरकार ने इस संस्था की संपत्ति को जब्त कर लिया और साथ में जुलूसों को प्रतिबंधित कर दिया। सरकार के ऐसे कृत्यों से पूरी जनता भड़क गई। जनता ने नेतृत्वहीन होकर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायनों में एक जन आंदोलन था, जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार कर जेल का रास्ता अपनाया। दोस्तों, इस आंदोलन में हिंसा और अहिंसा दोनों का ही मिश्रण देखने को मिला। युवाओं ने अंग्रेजों का बहिष्कार करने के लिए हिंसक कृत्य अपनाए, तोड़फोड़ का रास्ता अपनाया और सरकार ने भी इसका कठोरता पूर्वक दमन किया। परिणाम स्वरूप इस आंदोलन में एक भूमिगत संगठनात्मक ढांचा भी तैयार हो गया। इस समय आंदोलन की बागडोर अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, बीजू पटनायक और छोटू बाई खुडानी के हाथों में थी। हजारीबाग के सेंट्रल जेल से भागने के बाद जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत होकर इस आंदोलन की बागडोर संभाल ली। भारत छोड़ो आंदोलन तात्कालिक रूप से असफल अवश्य रहा, क्योंकि इससे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त न हो सकी, परंतु जन चेतना जगाने में इस आंदोलन का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस आंदोलन ने विश्व के कई देशों को भारतीय जनमानस के साथ खड़ा कर दिया। चीन के तत्कालीन मार्शल चियांग काई शेक ने 25 जुलाई 1942 ईस्वी को अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट को पत्र में लिखा कि अंग्रेजों के लिए श्रेष्ठ नीति यही है कि वे भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे दें, भारत छोड़कर वह अपने देश चले जाएं। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त की क्रांति सरकार के विरुद्ध प्रजा का विरोध था। इसकी तुलना फ्रांस के इतिहास के बैस्टिल के पतन से या रूस की अक्टूबर क्रांति से की जा सकती है। दोस्तों,
भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ही संपूर्ण जनता में एकता स्थापित हुई। हर ओर भारत की स्वतंत्रता के नारे लगाए जाने लगे और संपूर्ण भारतवासियों को यह एहसास हो गया, यदि एकजुट होकर काम नहीं किया गया तो फिर जिंदगी भर स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी। और संपूर्ण जनता एकजुट होकर अंग्रेजों से लड़ने में लग गई। परिणाम स्वरूप जल्दी ही अंग्रेजों को भारत छोड़कर भागना पड़ा। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। इस तरह देश के प्रत्येक जन जन की मेहनत रंग लाई और आखिरकार स्वतंत्रता भारत के आंगन में मुस्कुराई। अनेक आंदोलनों एवं संघर्षों के तप के बाद हमें यह आजादी मिली है। इस आजादी की कीमत हमारे वीरों ने चुकाई है। कुछ ने अपने बलिदान देकर, अपनी संघर्ष देकर और कुछ वीरों ने अपना संपूर्ण जीवन इस पर समर्पित कर। ऐसे में हम सभी का यह कर्तव्य बनता है कि प्रेम से मिलजुल कर रहें और देश को प्रगति की ओर बढ़ाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद।